किचन का काम हो या फिर घर का काम हो, काम कुछ भी हो, अगर कुछ स्मार्ट आइडियाज हम फॉलो करते हैं ना, तो हमारा मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। ऐसी ही छोटी छोटी टिप आप सबके साथ शेयर करूंगी आज मैं। अभी चल रहा है ठंडी का मौसम। ऐसे मौसम में ना मेथी, पालक, हरी सब्जियां बहुत आती है। मेथी की सब्जी सबको पसंद है, मेथी के पराठे पसंद आते हैं, लेकिन मेथी साफ करना सबसे बड़ा काम रहता है। तो मेथी जब भी साफ करें ना, तो मेथी तो हमेशा ही उखाड़ के ही किसान लेके आते हैं। और मेथी को कितनी ही क्यों ना साफ करके लेके आए, लेकिन जड़ों में कुछ ना कुछ मिट्टी रह जाती है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा गंदी है। और अगर हम ऐसी गड्डी को खोल के जब साफ करेंगे और तोड़ेंगे ना, तो थोड़ी-थोड़ी मिट्टियाँ हमारी मेथी में भी आ जाती है। इससे अच्छा है कि जितनी भी जड़ है ना, अलग से काट के जब मेथी साफ करेंगे ना, तो मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी और काम आसान हो जाएगा। जितना भी जैसे जड़ समेत तोड़ते हैं ना, थोड़ी-थोड़ी मिट्टी बिल्कुल आ ही जाती है। कितने भी हम अच्छे से तोड़ेंगे ना, फिर भी मिट्टी आ जाती है। थोड़ा-सा तो अटाला कम हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो अटाला रहता है ना, जड़ में चले जाता है और वो फैलता नहीं है, क्योंकि उसमें रबड़ या तो गट्टी ऐसी बंधी रहती है। तो वैसे ही कट करके अलग रख देना है और एकदम देखिए, मेथी एकदम फ्रेश है, कट करके सब्जी बनाइए, पराठे बनाइए। और इस ऐसे ना साफ करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आसानी से साफ हो जाती है। जब भी सब्जी बनाते हैं तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी रहती है जिसमें मूंगफली के दाने डलते ही डलते हैं। और सबसे बड़ा जो काम होता है ना, मूंगफली के दाने भून लिए बहुत आसानी से, लेकिन छिलका उतार के जो छिलका झटकना रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात रहती है। किचन में अगर झटकेंगे तो दूर दूर तक कचरा फैल जाता है। और अगर ऐसे कोई बाहर का एरिया नहीं है ना, तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। धीमी आंच में ज़्यादा क्वांटिटी में दाने को सेक ले, उसके बाद में एक कपड़ा ले, हल्के-हल्के हाथों से इसको मलना है। अगर हाथ से नहीं हो रहा है तो कोई भी मैसर वगैरह से हल्के-हल्के हाथ से मैश कर ले, ताकि छिलके वगैरह सारे अच्छे से निकल जाए। दाने जैसे भूनते हैं ना, गैस बंद करने के बाद में 5 से 10 मिनट वही कढ़ाई में दाने रहने देंगे ना, तो एकदम कड़क भूनते हैं और दाने बहुत ही आसानी से छिलका हटा देता है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और कपड़े में दाने को तभी मैश करें जब दाने ना एकदम ठंडे हो जाए। और उसके बाद में कुछ इस तरीके की हर घर में छन्नी होती है, ज़ारा बोल सकते हैं आप इसको, जैसे पूड़ी वगैरह छानते हैं, उससे बड़ी आसानी से आप दाने-दाने ना अलग कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो छिलका रहेगा ना, पूरे किचन में फैलेगा नहीं और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। दाने भून के रखने से इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते, महीनों गिनती हम इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बार-बार भूनने की और छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो काम 1 घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, वो काम हमें बार-बार जब भी सब्ज़ी वग़ैरह बनाना रहता है ना, तो ये काम करना ही करना रहता है। और देखिए, सारे छिलके बड़ी आसानी से अलग हो गए हैं। इसको आराम से हम डस्टबिन में डाल सकते हैं और इधर-उधर कचरा भी ज़्यादा नहीं फैला। बाय चांस कभी-कभार ना दाने अगर ज़्यादा बारीक हो गए तो दाने भी छिलके में आ सकते हैं, लेकिन हल्के हाथों से अगर मैश करेंगे तो दाने वगैरह बिल्कुल नहीं आते। कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे, काफ़ी दिन तक चलेगा, कम से कम 1 महीना इतना दाना बिल्कुल चलेगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी रहती है जिसमें मूँगफली के दाने डलते हैं। बैंगन की हो गई, पत्ता गोभी की हो गई, कभी-कभी भिंडी की सब्ज़ी में भी डालने का मन कर जाता है। अगर दाने भुने रहते हैं ना, तो बिल्कुल आसानी से हम डाल सकते हैं। जो स्टील की मसालादानी आती है, ये देखिए, अगर डायरेक्ट नमक इसमें भरते हैं ना, तो रस्क लगने का डर रहता है और मेरी 1-2 कटोरी में लग भी चुका है। इसके लिए क्या करें? हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जो भी खड़े गरम मसाले हैं, जीरा, ये सारे मसाले ना डायरेक्ट अगर कटोरी में भरेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नमक कटोरी को नुकसान पहुँचा देता है। तो जब भी अगर नमक भरेंगे ना, तो प्लास्टिक पॉलीथीन, कोई भी ऐसी चीज़ या तो पेपर हो, पहले कटोरी में लगा दें, उसके बाद में अगर नमक डालेंगे ना, तो बिल्कुल भी कटोरी में रस्क नहीं लगेगा और हमारी कटोरी बिल्कुल सेफ रहेगी। बहुत बार क्या होता है ना कि मसालेदानी में जो चम्मच आता है इधर-उधर हो जाता है। अगर चम्मच की ज़रूरत पड़े ना, तो प्लास्टिक के चम्मच को कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टील के जो छोटे से चम्मच आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मसालेदानी में ही आते हैं, अलग से बिल्कुल बहुत कम मिलता है।
जो पैकेट बच जाता है उसको रबर बैंड से कुछ इस तरीके से अगर टक करके रखेंगे ना तो ज़्यादा अटाला नहीं दिखेगा। अगर ऐसे हम बांध के रखेंगे ना तो एकदम गंदा सा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके आप स्टेपलर भी मार सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आइडिया है कि कोई भी रबड़ से आप कुछ इस तरीके से बांध के रख सकते हैं। इसको कोई से भी डब्बे में, कोई भी ऐसा किचन में ऑर्गेनाइज़र रखिए जिससे कि ज़्यादा बर्डन भी नहीं दिखे। छोटे-छोटे पाउच बहुत सारे मसाले के, कुछ न कुछ पाउच किचन में बचते ही रहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र रखें जो किचन में दिखने में भी सुंदर लगे और हमारा काम भी हो जाए। नई प्याज़ जब हम कट करते हैं ना, तो आँखों से आँसू वग़ैरह बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत कम प्याज़ रहती है जो कि तीखी लगती है। लेकिन जो पुरानी प्याज़ होती है, वो तो मतलब जैसे ही छिलका उतारेंगे अगर कट करने जाएँगे ना, तो रोना तो बिल्कुल पक्का है। तो इसके लिए क्या करें, जैसे ही छिलका उतारे, तो उसको तुरंत पानी में डालते जाएँ। पानी में डालने से ये रहेगा कि जब भी आप प्याज़ कट करोगे बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगेगी, आराम से कितनी भी प्याज़ काट सकते हैं, 1-2 नहीं बहुत सारी प्याज़ आराम से कट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है प्याज़ छिलका समेत धो लेते हैं, उसके बाद में धोते नहीं हैं, तो छिलका उतारने के बाद में भी प्याज़ को अच्छे से 1-2 पानी से धोएँ और उसके बाद में ही कट करें। पानी में भिगाने से ये रहता है कि प्याज़ का जो तीखापन रहता है ना बिल्कुल कम हो जाता है और प्याज़ बिल्कुल आँखों को नहीं लगती है। और जो प्याज के छिलके वगैरह निकलते हैं, हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई कचरे की गाड़ी अलग-अलग से नहीं आती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गाड़ी आती है, उसमें गीला और सूखा कचरा डाल देते हैं। इससे क्या रहता है कि हम घर में डस्टबिन भी अलग-अलग नहीं रखते, गीला और सूखा कचरे का एक ही डस्टबिन रखते हैं। अगर सूखा और गीला कचरा एक ही डस्टबिन में रखते हैं तो कुछ स्मार्ट आइडियाज़ ज़रूर फ़ॉलो करना पड़ेगा। जो भी गीला कचरा है ना कुछ इस तरीके से मैं पन्नी में हमेशा पैक कर देती हूँ, उसके बाद में डालती हूँ तो ना तो डस्टबिन गंदा होता है और ना ही मक्खी मच्छर लगते हैं उसमें। ये एक लोहे की पेटी है, कहीं पर भी अगर घर में रखो ना बहुत ही ख़राब हो गई है, कुछ अजीब से दिखने लगी है, कलर वग़ैरह निकल गया है, कई जगह से जंग लग गया है। ये देखिए, काफ़ी बड़ी पेटी है और बहुत काम की है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कपड़े वो वाले आ जाते हैं जो हम कभी-कभार पहनते हैं। तो क्या करें थोड़ा-सा इसको करते हैं पेंट ताकि इसका थोड़ा-सा लुक सही हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है रेड कलर का एशियन पेंट और एशियन पेंट से अगर कुछ भी चीज़ पेंट करते हैं ना तो काफ़ी दिन तक चलता है और एशियन पेंट इतना ज़्यादा नहीं लगता है हम कुछ भी सामान अगर पेंट करते हैं तो। पेटी को लेके आई हूँ छत पे ताकि यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे और कोई परेशानी नहीं हो। घर में अगर करते हैं ना तो किसी-किसी को इसकी खुशबू ना पसंद नहीं आती है और यहाँ पर पूरी अच्छे से पेंट कर दी हूँ मैंने और कुछ लुक इस तरीके से आ रहा है। जो भी जंग वगैरह लगा था अब इस ये थोड़ा-सा सेफ भी हो गया है और जल्दी खराब भी नहीं होगी, दिखने में भी अच्छा है। इसको थोड़ा-सा ऊपर से डेकोरेट भी कर सकते हैं। डेकोरेट अगर करेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे फ्रेंड्स।